कवि और चित्रकार में अंतर है। कवि अपनी कविताओं के स्वर में और चित्रकार अपने चित्र के तत्व और सौंदर्य का रंग भरता है। नमस्कार, मैं दीप्ति और आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM पर कार्यक्रम रास्ते जहां मंजिल वहां। तो दोस्तों, आज के इस वाक्य से आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि आज हम कोई कलाकार की बात करेंगे। जी हाँ, कला में वह कलाकार खुद को उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। आप कुछ भी देख रहे हैं, आप कलाकृति को सहारा रहे हैं। कला में कलाकार खुद को उजागर करता है क्योंकि वह अपनी सोच उस कलाकृति में ढालता है। मनुष्य अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिल से पेंटिंग करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कलाकार जो है वह बहुत सोचता है, अपने आने वाले कल के लिए, बीते हुए कल के लिए, जिसको वो कोई ना कोई रूप देता है। तो दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपको बताना चाहेंगे चित्रकार या कहिए कार्टूनिस्ट के बारे में। एक पेंटर या अखबार, न्यूज़ चैनल, वेबसाइट, आर्ट गैलरी या किसी संस्था के लिए पेंटिंग, स्केच या कार्टून बनाता है। कार्टून में व्यंग के ज़रिए वह अपने विचार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। चूँकि शब्दों से ज़्यादा चित्रों के माध्यम से विचार ज़्यादा अच्छे से पहुंच सकते हैं, इसीलिए कार्टूनिस्ट मांग बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, हम आज बात करते हैं इसी मंजिल के बारे में। हो सकता है आप अच्छे एक कलाकार हो, लेकिन कभी आपने इस और ध्यान ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम बता रहे हैं। आपको पुनः बता दूं कि ये 100 करियर्स पुस्तक से बता रही हूँ, क्योंकि ये पुस्तक प्रकाशित ही इसलिए हुई है ताकि उन छात्रों को लाभ मिले जिन्हें अपने स्कूल में औपचारिक करियर मार्गदर्शन या सलाह नहीं मिलती है। और ये मुख्य भूमिका शिक्षकों की भी है। शिक्षकों के करियर ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ताकि वे अपने छात्रों को उचित मार्गदर्शन दे सकें, इसलिए बेहद ज़रूरी है कि शिक्षकों को भी इन चीज़ों के बारे में ज्ञान हो, ताकि वे अपने छात्रों को ऐसा करियर चुनने में मदद कर सकें जिसमें वास्तविक रुचि हो उनके छात्र की। विभिन्न डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर भी सीखने चाहिए, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का युग है और अच्छे चित्र बनाने के लिए वह काफ़ी मददगार साबित होगा। इस प्रोफाइल में कोई निश्चित वेतन तो है नहीं, लेकिन हाँ, आपकी कमाई प्रोजेक्ट के हिसाब से होती है। अतः इस करियर में कमाई के अवसर बहुत ज़्यादा हैं और ये सब आपकी स्किल्स, अनुभव और प्रोजेक्ट किस हिसाब का है उस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अब आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कोर्स कर लिया, लेकिन आप ये सोचेंगे कि कोई अच्छी सी संस्था हो जहाँ से ज़्यादा अच्छे से आप सीख सकें। तो चलिए, ये भी आपके मुश्किल का मैं हल कर देती हूँ। ड्राइंग और पेंटिंग में आपकी कला को निखारने के लिए हमारे भारत में कई अच्छे संस्था हैं जो डिग्री और डिप्लोमा की शिक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि पुणे में सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय, कोलकाता में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, मुंबई में शिवाजी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय डिज़ाइनिंग संस्था
ये तो यानी NID ये कई शहरों में आ चुकी हैं हमारे भारत में। जयपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइनिंग, ये कुछ ऐसे संस्था हैं जहां आप अपने ड्राइंग और पेंटिंग की कला को निखार सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कोर्स का वार्षिक शुल्क लगभग कितना होगा, तो मैं अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि इस कोर्स का सरकारी कॉलेज की अगर बात करें तो वार्षिक शुल्क लगभग 20,000 रुपये तक है, और अगर हम बात करें निजी क्षेत्र की यानी निजी कॉलेजेस की तो उसमें लगभग 80,000 रुपये तक हो सकती है। जब आप एक अच्छी सी डिग्री या डिप्लोमा ले लेते हैं, फिर आप चल पड़ते हैं अपने करियर की तलाश में, उस मंजिल की ओर कि करियर कहाँ और कैसे बनाएं। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग किसी वस्तु या कागज़ पर चित्रकारी करने की ही कला है, और वो चित्रकारी बिना शब्दों के कितना बोलती है, ये कलाकार के हुनर पर है। इस क्षेत्र में ग्रेजुएट को डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर कंपनियां, आर्ट स्टूडियो, पब्लिशिंग हाउस, विज्ञापन कंपनी आदि में नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। ड्राइंग पेंटिंग के एक्सपर्ट ड्राइंग शिक्षक, डिज़ाइनिंग प्रबंधक, ड्राफ्ट्समैन, पेंटिंग व ग्राफिक डिज़ाइनर, पेंटर, सजावटी पेंटर आदि के रूप में आप काम भी शुरू कर सकते हैं। आप अपना खुद का प्रशिक्षण संस्था भी शुरू कर सकते हैं और अपने खुद के डिज़ाइनिंग भी बना सकते हैं, जो कि बाज़ार या आर्ट गैलरीज़ में जैसे एग्जिबिशंस होती हैं वहाँ आप उन्हें डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि वह बिक भी सके। ड्राइंग या पेंटिंग विशेषज्ञ की मांग कई मल्टीमीडिया, एनिमेशन, लेखन, फिल्म उद्योग आदि भी काफ़ी डिमांड करती हैं। एक कलाकार बहुत योग्यताएं लेकर होता है, लेकिन अच्छा चित्रकार या कार्टूनिस्ट बनने के लिए आप में रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी होनी बेहद ज़रूरी है। जितने क्रिएटिव आप होंगे उतना ही आप कोई भी साधारण सी चीज़ है उसको क्रिएटिव तरीके से अपने दर्शकों के आगे लाएंगे। दूसरी मेन बात जो एक ड्राइंग आर्टिस्ट में होनी चाहिए वह ये कि वो हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को तैयार रहे, क्योंकि करियर नियमित रूप से कुछ ना कुछ नया अलग मांग करता रहता है। एनिमेशन और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि आजकल कंप्यूटर का युग है, तो जितने कंप्यूटर्स में आर्ट से रिलेटेड टूल्स हैं उसकी यूज़ और इन्फॉर्मेशन दोनों ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि आपके पास आपने अच्छी चित्रकारी कर दी है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें ताकि आपकी कला जो है वो आप अपनी ग्राहक को यानी कस्टमर को समझा सकें। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस और भी हम करियर अपना बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम डॉक्टर, इंजीनियर बन के ही कोई करियर बना सकते हैं। आपको हमें हमारे श्रोताओं के कई सुझाव और फीडबैक्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मिलते रहते हैं। मैं अपने श्रोताओं को पुनः ये कहूँगी कि आपके मन में किसी तरह का प्रश्न है, आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। दीप्ति को आज्ञा दें, अगले एपिसोड में एक नए करियर के साथ आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगी।
अपने श्रोताओं को पुनः बता दूं, आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं हर संडे यानी रविवार सुबह 11 बजे। इसका पुनः ब्रॉडकास्ट हम करते हैं संडे को ही शाम 5 बजे। तो चलिए, चलते चलते अपने श्रोताओं को सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर मेहनत सच्ची और नीयत अच्छी हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो डरो मत दोस्तों, मेहनत करते रहो, लगे रहो सच्चे मन के साथ। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिले। दीप्ति इसी शुभकामनाओं के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करती है। अगले संडे पुनः हाजिर होंगी आपके समक्ष एक नया करियर लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।